हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज हम लोग इतिहास का ही एक अगला पार्ट लेकर आए हैं और आज हम लोग इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, तुम दोनों को पढ़ना है, आप है ना, और आप लोगों को पढ़ना है। चलो करते हैं इतिहास। तो यहाँ पर इतिहास का विभाजन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इतिहास के विभाजन के बारे में। ठीक है, विभाजन जानते हैं ना आप लोग, किसे कहते हैं? डिवीजन। वाह यार, मतलब अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा हमें। वाह यार, मजे ला दी तूने तो। ठीक है, तो बताओ डिवीजन की स्पेलिंग क्या है? अरे वाह, बन्नाट प्रोग्राम है तुम लोगों का तो यार। ठीक है, चल तो हम लोग डिवीजन ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक। दूसरा पार्ट क्या है? आग ऐतिहासिक। और तीसरा पार्ट क्या है? ऐतिहासिक। तो पहली बात तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में हुआ है, तो बताइए। 3 भागों में। एक का नाम प्रागैतिहासिक, एक का नाम आग ऐतिहासिक और एक का नाम ऐतिहासिक। तो सर ये तो सब ठीक है, हम ये भी समझ गए, लेकिन इतिहास किसे कहते हैं? तो सबसे पहली चीज तो हम लोग परिभाषा किसके बारे में जानेंगे? इतिहास के बारे में। तो इतिहास किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास्ट में, मतलब भूतकाल में कोई घटना घटी है तो वो किस में जाएगी? इतिहास में। लेकिन इतिहास में सभी घटनाएं नहीं आती है। इतिहास में वही घटना आती है जिसमें कोई काम बहुत बेहतरीन करा हो। अगर आप ये सोचते हो कि हर घटना इतिहास में पढ़ाई जाए तो संभव नहीं। इतिहास में कहते हैं ना, इतिहास में नाम दर्ज कराना है, मतलब कुछ ऐसा करना है जो लोगों ने अभी तक नहीं करा है। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपका नाम किस में आएगा? इतिहास में आएगा, है ना। हमारे दादा परदादा का नाम इतिहास में क्यों नहीं है? क्योंकि वो आए, पैदा हुए, मर गए, है ना। उन्होंने कुछ यूनिक काम करा है क्या? नहीं करा। हमें पैदा करने के अलावा कुछ अलग काम करा हो तो बताइए आप। नहीं करा ना भैया, मतलब एक ही यूनिक काम करा उनने। ठीक है, हमें यहाँ छोड़ गए और वो चले गए, तो उनका नाम इतिहास में है क्या? नहीं। तो बताओ इतिहास कितने भागों में बटा है? 3। नाम बोलो। प्रागैतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इतिहास की परिभाषा सीख गए ना। जो भी घटना कहाँ घटी? भूतकाल में, मतलब पास्ट में। अब पास्ट में घटना घटी, लेकिन कैसी होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल एक नंबर, कोई और किस कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? प्रागैतिहासिक। फिर बात करेंगे किसके बारे में? आग ऐतिहासिक। फिर बात करेंगे किसके बारे में? ऐतिहासिक। अब सर ये क्या है, पहले तो इसको बताइए। तो देखो, इस काल में क्या हुआ, मतलब इस समय क्या होता था? तो इस समय होता था कि इस काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिले। मतलब इस काल के लोग क्या पढ़ना लिखना जानते थे? नहीं जानते थे, नहीं पढ़ी सूझ। जितना आज आप लोग पढ़े लिखे हो, इतने पहले के लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे क्या? नहीं हुआ करते। और उनसे पहले के लोग तो बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ क्या है कि इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब इनके पास पट्टी पावड़ा था क्या? नहीं था, है ना। स्कूल जाते थे क्या? नहीं जाते थे। किस काल के लोग? प्रागैतिहासिक। तो इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। उदाहरण आदि मानव। ठीक है, तो आदि मानव को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? क्या करता था आदि मानव? कच्चे कंद मूल फल फूल, ठने और क्या शिकार, ठीक है, करके मांस वांस खाता था। कौन? जो कि इसका आदिवासी नहीं, आदि मानव। क्योंकि आधा इंसान था ना, आधा जानवर, जानवर था, मानव नहीं था। आधा इंसान था और आधा जानवर था, इसलिए इसका नाम क्या था? आदि मानव। ठीक है, पत्ते लपेट के रहता था। क्या लपेट के? बहुत अच्छा, कोई गाय नहीं थी उस टाइम पे, पत्ते खा जाती तो। हाँ, भाई साहब को पड़ गई सूझे नहीं। ठीक है, तो आज अपन पत्ते लपेट के बाजार में चल जाओ तुम, और फिर कोई गाय आ जाए तो क्या करोगे? भागोगे तुम, है ना, गाय से आगे आगे, गाय तुम्हारे पीछे पीछे। तो ऐसा आजकल नहीं होता है। तो क्या प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया? इस काल में कोई भी आदमी, हाँ ठीक है। और उदाहरण के लिए क्या बात करेंगे अपन? आदि। अब इसके बाद धीरे धीरे लोग आगे बढ़े। आदि मानव कहाँ बढ़ता है? आगे की पीछे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा ना। तो आगे बढ़ेगा तो कौन से काल में आ गया वो? आग ऐतिहासिक। तो आग ऐतिहासिक काल में यहाँ क्या लिखा है? लिखित प्रमाण मिले पर इनको पढ़ा नहीं जा सका। मतलब उस काल के लोग पढ़ते तो थे, लेकिन क्या पढ़ते थे ये हमें आज तक पता नहीं चला। जैसे मैं यहाँ ऐसा लिख दूं, तो लिखा तो है, पर तुम इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा, ये जो लिखा है इसको तो पढ़ सकते हैं अपन।
तो इस काल के लोग पढ़ते तो थे, लेकिन हमें ये सूझ नहीं पड़ी आज तक कि क्या पढ़ते थे। अरे वाह, उनकी लिपि अलग थी। लिपि मतलब लीपने की कला, लिखने की कला। ये लिखने की कला क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। नहीं पढ़ी इसमें, जिसे आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्क्रिप्ट, है ना। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस काल के लोग क्या करते थे? पढ़ते थे, मगर क्या पढ़ते थे हमें सूझ नहीं पड़ी। मतलब इनका पट्टी पावड़ा पता नहीं कौन से मीडियम में था। अंग्रेजी मीडियम में होता तो हम पढ़ लेते, हिंदी मीडियम में पढ़ लेते, संस्कृत मीडियम में होता तो पढ़ लेते, लेकिन उर्दू भी पढ़ सकते, लेकिन सूझ नहीं पड़ी क्या पढ़ते थे। उदाहरण, इस सभ्यता के लोग, एक सभ्यता थी कौन सी, उसका नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ लोग रहते थे इस सभ्यता में, लेकिन एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बाढ़ आती है और ये सारे के सारे लोग बह जाते, पता नहीं चला आज तक कहाँ गए। सिंधु घाटी सभ्यता, उसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी का नाम क्या था? सिंधु, इसलिए उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां का एक शहर था जिसका नाम क्या था? हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा। और इसे कहते हैं कांसे की सभ्यता। काय की सभ्यता? क्योंकि इस सभ्यता के लोग काय का प्रयोग करते थे? कांसे का। जैसे आज हम लोग लोहे लंगर का प्रयोग करते हैं ना, ये लोग काय का प्रयोग करते थे? कांसे का, इसलिए इसका नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। नहीं पढ़ी सूझ। तो इस काल के लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? लेकिन हमें कि क्या पढ़ते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या लिखा है? ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक में ये आप लोगों का काल क्या लिखा है? लिखित प्रमाण मिले और पढ़ना भी संभव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद, 5 नहीं, कितने हैं? 4। एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक अथर्ववेद और एक यजुर्वेद। तो वेद कितने हो गए? 4। और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। उपवेद कितने होते हैं? 4। विवाह कितने होते हैं? 8। संस्कार कितने होते हैं? 16। ठीक है, तो बताइए लिखित प्रमाण मिले कि नहीं मिले इस काल में? मिले, और पढ़ना भी क्या हुआ? संभव हुआ। तो हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल वेद, और आज हम लोग जिस काल में चल रहे हो, कौन सा काल? आधुनिक भारत। तो क्या इतिहास का विभाजन समझ में आया? तो बताइए इतिहास कितने भागों में बटा है? एक का नाम, इस काल के लोग पढ़े लिखे थे क्या? उदाहरण, फिर क्या आया? आग ऐतिहासिक। इस काल के लोग पढ़े लिखे थे क्या? थे, पर हमें पढ़ना लिखना नहीं आया कि क्या पढ़ते थे, है ना। इस काल के लोग पढ़े लिखे थे क्या? थे। जैसे हम लोग, कौन सा काल आया? ये आधुनिक काल। पढ़े लिखे भी थे और हमने भी पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या पढ़ते थे। अब हम लोग, ये तो हो गया इतिहास का विभाजन। अब इस काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक का नाम पूरा पाषाण, एक का नाम नवपाषाण। पूरा मतलब होता है, पूरा मतलब प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन मतलब बहुत पुराना। ये पुराने से थोड़ा नया, और ये इन दोनों के बीच का मध्य। तो बोलो पूरा पाषाण का, बहुत पुराना। कैसा पुराना? बहुत। और ये थोड़ा पुराने से थोड़ा सा, और ये दोनों के बीच का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मध्यपाषाण। तो प्रागैतिहासिक काल फिर कितने भागों में बटा है? 3। एक का नाम पूरा पाषाण, एक का नाम नवपाषाण, और उनके दोनों के बीच का मध्यपाषाण। अब पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर है ना। तो इस काल के लोग काय का प्रयोग करते थे? आग का नहीं, पत्थर का। हाँ, पत्थर तो बाद में रगड़ेंगे आपस में। इस काल के लोग काय का प्रयोग करते थे? भाटे का। भाटा जानते हो ना, पत्थर बोलते ना, लोया का पत्थर की दुमा। अरे सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना आपने? ठीक, सुनो बेटा सुनो। तो प्राचीन, पूरा पाषाण। काल मतलब क्या होता है? समय। तो इस समय के लोग काय का प्रयोग करते थे? हाँ, आग कहां से आ गई? पत्थर का। आग थोड़ी लेट आएगी। तो इस काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। और ये लोग काय का प्रयोग करते थे? पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अच्छा, फिर कौन सा का आया? मध्यपाषाण। इस काल के लोगों ने क्या किया? पशुपालन प्रारंभ कर दिया। फिर कौन सा काल आया? नवपाषाण। और नवपाषाण ने धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुई? कृषि। और इनने क्या हुआ? कुएं के ऊपर क्या बना लिया? घर बना लिया। तो क्या करने लग गए? निवास। और फसल ढोने के लिए काय का आविष्कार करा इनने? पहिए का। और निवास कैसा हो गया? स्थायी। तो ये कौन सा काल चल रहा है? प्रागैतिहासिक ही चल रहा है ना। प्रागैतिहासिक काल में कौन आया था? आदि मानव। तो यहां से वहां तक सब कौन दौड़ लगा रहा है? अभी आदि मानव ही दौड़ लगा रहा है भैया। लेकिन उसने भाटे का प्रयोग करा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा?
नवपाषाण कि पूरा पाषाण? पूरा पाषाण। फिर काय का प्रयोग करा? मध्य पाषाण। फिर काय का हुआ? नवपाषाण। अब बताओ आग का आविष्कार किस काल में? पूरा। तो आग किसी भी सामान को आधा जलाती कि पूरा जलाती है? तो लो सा आग का आविष्कार पूरा पाषाण। अब बताओ पहिए नए कि पुराने? नए से क्या बना? नवपाषाण का। पड़ गई सूझ। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? अच्छा ये हो गया पशु पालन। तो कहावत सुनी होगी आपने, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो मतलब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। कहाँ का हो गया वो? मध्य पाषाण का। हो गया याद? तो आग किसी भी सामान को आप पूरा जलाएगी कि आधा? पूरा से क्या बनेगा? पहिए नए कि पुराने? नए से क्या बनेगा? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नहीं आया समझ में? तो क्या ये विभाजन आपको समझ में आ गया? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए करते रहिए इंतजार। बाय बाय, टाटा, सी यू।